हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में बहुत अच्छी खबर आई है कि जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जो मेरा साइन ऑफ प्लान चल रहा है, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था 4 महीने का वो मैंने कंप्लीट कर लिया था और एक कन्वीनियंट पोर्ट दिखा जा रहा था कि जहाँ से मेरा साइन ऑफ हो सकता है। तो आज न्यूज आई है कि साइन ऑफ कन्फर्म हो चुकी है और टिकट्स भी आ गए हैं आज से। तो 3 दिनों के बाद से मेरा जो साइन ऑफ होगा न्यूजीलैंड के पोर्ट से। तो जैसा कि आप मेरे बैग देख सकते हैं, इससे आप गेस कर ही लिए होंगे कि मैं अपना पैकिंग स्टार्ट कर दिया हूँ। तो अब इस रूम को अच्छे से जिस कंडीशन में मुझे मिला था आने से पहले उस अच्छे कंडीशन में ही छोड़कर जाना होता है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जिस तरह से हमें रूम मिली है उसे अच्छे से जितना हो सके हमसे पॉसिबल वैसे साफ करने के लिए तो होते ही ये लोग, लेकिन हम उसे गंदे तरीके से ना छोड़े, कोई देखकर ये ना बोले कि कौन यहाँ रहता था। और स्पेशली जब हम ट्रेनिंग में होते हैं तो इनफैक्ट रूम की क्लीननेस, साफ सफाई, वो सब हमारी पार्ट ऑफ लर्निंग होती है। तो वो सब की हमें जरूरत होती है, हमें सिखाया जाता है सिर्फ पे कि अपने रूम को साफ सुथरा रखा जाए। और इनफैक्ट कैप्टन की चेकिंग भी होती है हर संडेज को कभी कभी, तो इसलिए तो अच्छे से रूम की साफ सफाई करनी है। और जैसे जब मेरा टिकट कंफर्म आया है तभी से मैं अपना सामान पैक करना शुरू किया हूँ, क्योंकि ये जो फील है बहुत अनसर्टेन होती है, कभी भी साइन ऑफ का प्लान आएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आज जब मैं साइन ऑफ करूंगा तो ऑलमोस्ट मेरे इस शिप पे 4 मंथ्स 25 डेज कंप्लीट हो गए होंगे। तो अच्छा सफर रहा था ये। और साइन ऑफ करने से पहले जो जरूरी काम होती है हमें जो कंप्लीट करना होता है उसमें से सबसे पहले ये आता है कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, अपने ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक है, उन सबको अच्छे से कंप्लीट करें और उस पर चीफ इंजीनियर का या जो मेरे ट्रेनिंग सुपरवाइजर होते हैं उनका साइन ले ले, कैप्टन के साइन ले ले, उनका स्टैंप ले ले, ताकि हमारे एग्जाम्स में प्रूफ में काम आएगा। और जो भी हमारा टेस्टिमोनियल होता है सी सर्विस का कि हम इतने दिनों इस शिप पे अपने काम किया है, तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है, तो हम कभी प्रूफ में दिखा सकते हैं। और जैसे कि मैंने टैंकर पे अपना सेल किया हूँ तो उसके लिए मुझे एक डेंजरस कार्गो सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सब मुझे कलेक्ट करने होंगे, उसके अपने डिटेल्स भरने होंगे और शिप के कैप्टन से, चीफ इंजीनियर से उसमें साइन लेना होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि हर किसी को, जो ट्रेनी हो या कोई भी लोग होते हैं शिप पे, वो अपना इस तरह के सी सर्विस या टेस्टिमोनियल बोलते हैं वो अपना करते हैं। तो इस पोर्ट से टोटल 3 लोग साइन ऑफ कर रहे हैं, एक मैं हूँ, एक इंजन कैडेट है और एक चीफ ऑफिसर है। और जो हमारा जर्नी होने वाला है घर जाने की, बहुत लंबा सफर होना है, ऑलमोस्ट 32 आवर्स की फ्लाइट जर्नी है टोटल जर्नी। उसमें 18 to 19 आवर्स में फ्लाइट में रहनी है और फिर कुछ 5-6 घंटे की ले ओवर है 1-2 एयरपोर्ट पे। तो यहाँ न्यूजीलैंड में एक डोमेस्टिक फ्लाइट है, फिर इंटरनेशनल फ्लाइट है, फिर इंडिया में एक डोमेस्टिक फ्लाइट है अपने घर जाने के लिए। तो सफर लंबा होने जा रहा है और जैसा कि मेरा पहला शिप था, पहला साइन ऑफ है, तो एक्साइटमेंट भी उतनी ही भरी हुई है। और बहुत लोग ये पूछते हैं कि जो हमारे आने जाने के ट्रैवल के एक्सपेंस होते हैं घर से शिप पे या शिप से जब हम घर वापस जाते हैं तो उसके पैसे कौन देते हैं, कि क्या हमें वो देना पड़ता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी एक्सपेंस कंपनी बेयर करती है। और जो इतनी सारी फ्लाइट होती है, अगर हम पे करने लगेंगे तो ये हम अपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जो हमारी सैलरी होती है उससे भी ज्यादा हमारा एक टिकट होता है। तो ऐसा बिल्कुल किसी भी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अपने जो टिकट्स होते हैं उसको अफोर्ड कर सके। कि एक तो हमारा की जो प्लानिंग होता है साइन ऑफ का वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे होता है, 3-4 दिन पहले होता है और टिकट्स 1-2 दिन पहले बनती है। तो आप जानते हैं कि फ्लाइट की जो प्राइसेस होती है बहुत ज्यादा होती है अगर आप 1-2 दिन पहले लेंगे। तो अभी जो मेरा ये मैंने चेक किया था कि अगर मैं न्यूजीलैंड से इंडिया जाता हूँ, सिर्फ न्यूजीलैंड टू इंडिया, तो ऑलमोस्ट उसके 78,000 to 80,000 कॉस्ट थी। लेकिन इधर और यहाँ पे तो मुझे एक डोमेस्टिक भी है, इंडिया में भी डोमेस्टिक है। और वो जो हमारे ये जो फ्लाइट डिटेल्स होती है वो सब इंश्योर्ड होती है। तो एक कॉस्ट जो होती है बहुत ज्यादा होती है। अगर हम, और हमारा जो लगेज होता है, एक्स्ट्रा लगेज के भी होते हैं, हमारे 40 kg का अलावेंस होता है, तो उसके भी अलग से बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो हम तो बिल्कुल पे नहीं कर सकते हैं, या कोई भी पे नहीं कर सकता है जहाज पे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी एक्सपेंस होती है ट्रैवल की, आपकी कैब की, आपके होटल्स की, आपके खाने पीने की, एयरपोर्ट पे कुछ खाते पीते भी हैं तो उसका आप क्लेम कर सकते हैं बाद में। तो सारी एक्सपेंस कंपनी बेयर करती है। और जैसे ही हम अपना घर छोड़ते हैं तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की हो जाती है हमें सही सलामत वापस घर पहुंचाने की। इसलिए सारे अरेंजमेंट्स यहाँ तक कि एयरपोर्ट से जो घर जाने की कैब डिटेल्स है वो भी मेरे आ चुकी है। तो वो सब कंपनी बेयर करती है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं हमारी। और जो दूसरी चीज है जो कि हमें करनी होती है साइन ऑफ से पहले, कि हमारे जितने भी काम है, जितने भी हम सब अपने जो नेक्स्ट आने वाला है हमारे बदले, उसे हैंड ओवर करना होता है। तो इस शिप पे मेरा जो कोई रिलीवर नहीं है, मैं ही सिर्फ ट्रेनी हूँ, मेरे बाद कोई ट्रेनी नहीं आने वाला है इलेक्ट्रिकल के लिए, तो मुझे कोई हैंड ओवर्स नहीं है। बट जो भी मैं काम कर स्टार्ट किया उसे कंप्लीट करना होगा। जितने भी टूल्स मैंने लिए हैं वो सब वापस करने होंगे, जितने भी रूम के की हैं वो सब सही सलामत चीफ ऑफिसर को वापस करने होंगे। तो अपने सारे चीज सेटल करने होंगे यहाँ पे, जितने भी एक्सपेंस भी होते हैं जो इंचार्ज होते हैं
हमें अपने कंप्लीट करना होगा कि हमें इतना एक्सपेंस किया, इसमें साइन करना होगा, ताकि उतने पैसे हमारे सैलरी से डिडक्ट हो जाएगी जितना हम एक्सपेंस यूज किए हैं। मतलब कि अपने सारे बिल को हमें यहाँ पे सेटल करना होगा, तभी हम यहाँ से जहाज से निकलेंगे। और इसके साथ ही हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को भी वापस कलेक्ट करने होते हैं कि जब भी हम शिप पे आते हैं तो अपने पासपोर्ट, CDC और अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को शिप के ऑफिस में सबमिट कर देते हैं। तो वो भी याद से हमें कलेक्ट करना होता है। आपको पासपोर्ट के बिना तो हम यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ड्यूटीज फिक्स होती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करते हैं, जो भी ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स के इंचार्ज होते हैं, वो आपको शिप पे आते ही आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और आपको शिप जाने से पहले खुद ही आपको आके डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। तो बस वेरीफाई करना होगा कि हाँ हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लिया है। तो यही कुछ छोटे छोटे डिटेल्स जो कि मुझे बताने थे कि साइन ऑफ प्लान हो गया है और मैं घर आ रहा हूँ। तो इसके आगे मैं अगला ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ जो कि पूरे साइन ऑफ पे होगा, और पूरे जर्नी में मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से मैंने फ्लाइट वगैरह कैसा पूरा जर्नी रहा, और बहुत मजा आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे अपने मेरे अगले वीडियो के लिए। तो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को शेयर करें। और इसके पहले भी जितने बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, उन सबको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में।